दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में किसी एक जिला में सबसे बड़ा निवेश अगर आया है, क्योंकि हम लोग कंठ है उत्तर बिहार की शुरुआती जिला है, तो दिगवारा शेरपुर पुल का टेंडर जून माह में होगा, उसमें लगभग 4,500 करोड़। जेपी सेतु के पैरेलल गति शक्ति में पुल का निर्माण होगा 6 लेन, उसमें लगभग 3,000 करोड़। बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे जिसपे लड़ाकू विमान भी उतरेगा, जिसकी औसत गति ट्रैफिक की 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, उसके निर्माण की स्वीकृति जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 1,000 करोड़ की लागत से पूरे जिला में 3.5 लाख घरों में अगले 2 साल के भीतर गैस का कनेक्शन, शहरों में और गांवों में, सभी नगर पंचायतों में। शेरपुर दिगवारा से भारतमाला फेज 2 में राम जानकी पथ गरखा से होते हुए, तरैया से होते हुए राम जानकी पथ को जोड़ना है। जिला में छपरा मुजफ्फरपुर अभी 2 लेन नेशनल हाईवे है, उसको 4 लेन कराने की स्वीकृति। छपरा बाईपास 2 लेन से 6 लेन कराने की स्वीकृति। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो पहले बक्सर से मुड़ रहा था, उसका दिशा बदल करके हम लोगों ने रिविलगंज से होते हुए NH-19 से होते हुए पटना तक को जोड़ने का प्रस्ताव पारित करा दिया है। और एक और योजना है जो मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सपना है, कागज तैयार है। मैं माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहा हूं, देश की सरकार की भी इच्छा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पटना के निकट सोनपुर में निर्माण किया जाए, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। और इस विषय पर किसी दिन आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा कि इसमें मुझे आप लोगों का समर्थन, बिहटा बने मुझे आपत्ति नहीं है, गया बने, दुनिया का सब हवाई अड्डा बने, लेकिन सिर्फ एक सहमति बिहार की सरकार सिर्फ सहमति दे देती तो शायद हम लोग इस अपने कार्यकाल में ही इस काम को 2.5 साल से कागजात पर लंबित है। मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सभी विचार मेरे मन में आता है, वो भी अगर हो जाएगा तो लगभग 5,000 करोड़ की योजना भारत सरकार है। और इसके साथ साथ जो साहेबगंज की तरफ से जो नेशनल हाईवे निकलना था, वो दरिहारा के समक्ष आगे जा करके वो भी पुल गंडक पर एक और नया पुल का निर्माण होगा, जो वैशाली को सीधे पटना से जोड़ेगा, वो भी छपरा की धरती से होके जाएगा। परसा बाईपास जिसका नक्शा और DPR बन गया है, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए बिहार सरकार के पास कागज आ रहा है। अमनौर बाईपास जो सोनौ अमनौर रोड, सोनौ अमनौर जल्दी रोड, अमनौर बरौड़ा रोड, अमनौर तरैया रोड, और वही रोड डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे से मिलेगा, तो अमनौर के लिए 125 करोड़ रुपए की लागत से एक बाईपास का निर्माण, जो किसी ने कल्पना नहीं की होती, कभी होती, लेकिन हमने उसको कागज पर ला करके 4 साल से मैं लगा हूँ। मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री ने देश के निर्माण में 8 साल लगा, और 8 साल में सोच विचार करके कहाँ से, पोर्ट के क्षेत्र में, एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, मैं उसको वो सूची पढ़ेंगे तो पूरा दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसी प्रकार से सारण जिला में गरखा बाईपास है। गरखा में अभी अख्तियारपुर से हम लोग पार करते हैं, लेकिन रेपुरा से होकर के गरखा बोलबम, गरखा चिरान, गरखा छपरा, ये भी रिंग रोड का निर्माण होगा। और आने वाले दिनों में खैरा, तरैया और छपरा से पश्चिम की दिशा में कई सड़कों के निर्माण। 70 साल के उस विवाद को खत्म कर दिया और कश्मीर के उस बड़े विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और आज कश्मीर हमारा अंतरंग हिस्सा था, है, और वो सभी अधिकार जो देशवासियों को देश भर में मिलता था, वो अब कश्मीर में भारत के नागरिक को मिल रहा है। एक बड़ी उपलब्धि थी। ट्रिपल तलाक का मामला मुसलमान बहनों के लिए, और 3 बार तलाक कह करके शादी समाप्त कर देना,
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और देश के प्रधानमंत्री ने इसे कानून बना के ट्रिपल तलाक को की परंपरा को हमेशा देश के उस कलंक से देश को बचा लिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन देश के फौजियों का सबसे बड़ा मांग था, उसे पूरा किया, उसके लिए राशि जमा की गई और मैंने बताया आपको 1 रेशन 1 राशन। और देश के 80% हिंदुओं का एक बहुत बड़ा, बहुत इमोशनल डिमांड था, अधिकार था, सही था। और आज अयोध्या में बहुत ही भव्य राम जन्मभूमि पर, अयोध्या के भव्य धरती पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो वर्षों से इसके लिए हम लोग लड़ाई थे। और ये सब आने वाले पीढ़ियों को इन सब चीज़ों से दूर करके विकास के मार्ग पर ले चलने का है। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।